आज हम लोग यहाँ पे जो है मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ कहाँ पे पाया जाता है और प्रमुख जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रामसर आर्द्रभूमि स्थल को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग झील, तालाब, जलप्रपात ये सब पढ़ेंगे कि कौन से झील कहाँ पे हैं, कौन से जलप्रपात कहाँ पे हैं। फिर हम लोग राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व, प्राणी उद्यान, सिटी एवं पार्क परियोजनाएँ क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग उद्योग, कौन से उद्योग कहाँ पे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 1857 का विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, कौन से व्यक्ति कहाँ पे नेतृत्व किए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित स्थल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खनिज संसाधन के पढ़ेंगे कि कौन से खनिज संसाधन जो है कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल को पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र को कौन सा क्या चीज़ बोला जाता है, तराई क्षेत्र बोला जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र बोला जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग परिवहन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट को पढ़ेंगे, कौन से एयरपोर्ट कहाँ पे है। उसके बाद फिर हम लोग जो है एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे। तो ये सब मिला करके हम लोग यहाँ पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले हैं। और यह जो क्लास होगा यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करे। और यदि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश के लिए टेस्ट देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए, तो वो सभी आप दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से इसका PDF जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार को, जो कि मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर राज्य का यह जो है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कौन? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। फिर आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जो कि आगरा इटावा में है। यह जो है चंबल नदी पर है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है यह क्या है? चंबल नदी पर है। फिर हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। फिर देखेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि बांदा चित्रकूट में है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, कैमूर वन्यजीव विहार। फिर देखेंगे आप लोग चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। यह राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। आगे बढ़ेंगे सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है? महाराजगंज में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में है। सोहेला वन्यजीव विहार गोंडा में है, बलरामपुर में है और श्रावस्ती में है। सोहेला वन्यजीव विहार जो है गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। आगे बढ़ते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो कि बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच में है। आगे फिर देखेंगे तो किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में है। तो इसी के साथ हम लोग एक मैप को कंप्लीट किए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे मैप की ओर। दूसरा मैप है रामसर आर्द्रभूमि स्थल। रामसर आर्द्रभूमि स्थल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समान पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? मैनपुरी में है। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में है। सूर सरोवर कहाँ है? तो आगरा में है। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। सरसई नवर झील कहाँ है? इटावा में है। सरसई नवर झील कहाँ है? इटावा में है। फिर देखेंगे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य राजबरेली में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजबरेली में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर आगे देखेंगे पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोंडा में है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा गोंडा में कौन से अभ्यारण्य है, तो पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य। फिर आगे देखेंगे सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हरदोई में है। यदि आपसे पूछे कि हरदोई में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो बताएंगे आप लोग सांडी पक्षी अभ्यारण्य। फिर आगे बढ़ते हैं तो हैदरपुर आर्द्रभूमि, जो कि मुजफ्फरनगर में है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरे मैप को भी कंप्लीट किए। चलिए बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। अगला मैप है जो कि झील, ताल एवं जलप्रपात का है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे मानसी कुंड, जो कि मानसी कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड। मानसी कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वह मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। फिर आगे देखेंगे तो कीठम, जो कि कीठम सूर सरोवर कहाँ है? तो वह आगरा में है। कीठम सूर सरोवर आगरा में है। फिर देखेंगे बरुआ सागर गढ़मऊ झील कहाँ है? तो यह झांसी में है। बरुआ सागर गढ़मऊ झील कहाँ है? झांसी में है। बेला सागर मदन सागर कहाँ है? तो महोबा में है। बेला सागर मदन सागर महोबा में है। फिर आगे देखेंगे समसपुर राजबरेली। समसपुर कहाँ है? तो राजबरेली में है। समसपुर राजबरेली में। फिर हमको जलप्रपात की बात करेंगे तो टांगा, चुनादरी,
लखनिया दरी, बिंडम, ये सब कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में टांगा, चुनादरी, लखनिया दरी, बिंडम, ये सब जो है जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है। वहीं हम बात करेंगे चंदौली का, तो चंदौली में है राजदरी जलप्रपात, देवदरी जलप्रपात, ओरबा टांग जलप्रपात, कर्मनासर जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो चंदौली में है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग, फिर झील की बात करेंगे तो चंद्रप्रभा झील, मूषाखंड झील, ललित शाह जो झील है, ये सब कहाँ है? ये सभी चंदौली में है। चंद्रप्रभा झील, मूषाखंड झील, लतीफ़ शाह झील जो है यह चंदौली में है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो सोनभद्र में है, याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो सोनभद्र में है। सुरहा ताल कहाँ है? तो बलिया में है। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे रामगढ़ ताल कहाँ है? तो गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील, बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। फिर पार्वती अर्गा ताल कहाँ है? तो यह गोंडा में है। पार्वती अर्गा ताल जो है वह गोंडा में है। फिर आगे देखेंगे चितौरा झील जो है वह बहराइच में है। चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। फिर गोमत फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ है? तो वह पीलीभीत में है। गोमत फुलहर कहाँ है? तो पीलीभीत में है। फिर देखेंगे लिलौर कहाँ है? तो वह बरेली में है। लिलौर बरेली में है। और शुक्रताल जो है वह मुजफ्फरनगर में है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस मैप को भी कंप्लीट किए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। अगला मैप में देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व और प्राणी उद्योग के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो वह वृंदावन मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन मथुरा में है। इटावा सफारी पार्क कहाँ है? इटावा सफारी कहाँ है? तो पार्क लॉयल में है। ठीक है, इटावा सफारी पार्क लॉयल में है। फिर कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? तो कानपुर में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। फिर आगे देखेंगे अगला मैप है राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व और प्राणी उद्यान का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मयूरभंज केंद्र जो कि वृंदावन मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? मयूर संरक्षण केंद्र जो है वह वृंदावन में है। फिर इटावा सफारी पार्क जो है वह लायन के लिए है। ठीक है, इटावा सफारी पार्क जो है वह लायन के लिए है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। और फिर देखेंगे यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में है। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वह कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि बांदा चित्रकूट में है। फिर देखना है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो वह गोरखपुर में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है लखनऊ में। फिर हम बात करेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व का, तो वह लखीमपुर खीरी में है, बहराइच। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच में है। फिर दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे ध्यान देना, दुधवा टाइगर रिजर्व और यहाँ पे ध्यान देना है दुधवा राष्ट्रीय पार्क वो लखीमपुर खीरी में है। फिर हम बात करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, तो पीलीभीत शाहजहांपुर में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में है। फिर अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जो है वह बिजनौर में है। ठीक है, अमनगढ़ जो है वह बिजनौर में है। चलिए हम अगले मैप की ओर बढ़ते हैं। तो अगला मैप है सिटी एवं पार्क परियोजना के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी जो है वह ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है जो कि गाजियाबाद में है। फिर देखेंगे नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इत्र पार्क कन्नौज में है। इत्र पार्क कहाँ है? कन्नौज में है। प्लास्टिक सिटी औरैया में है। प्लास्टिक सिटी औरैया में है। साइबर सिटी टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क जो है वह कानपुर में है। साइबर सिटी और टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है। फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बंथरा में है। फिर हम बात करेंगे ट्रांस गंगा सिटी नाम में है। आगे बढ़ते हैं तो सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में है। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में है। फिर देखना है क्षेत्रीय साइंस सिटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। फिर आगे देखेंगे साइंस पार्क कहाँ है? संडीला हरदोई में है। साइंस पार्क हरदोई में है। लेदर पार्क आगरा में है। यहाँ पे ध्यान देना है लेदर पार्क आगरा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। अगला मैप जो है वह उद्योग का है। तो यहाँ पे देखेंगे गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में जो है वह कृत्रिम रबर कारखाना है मोदीनगर में। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद में है। फिर आगे देखेंगे तो बुलंदशहर नरौरा में है परमाणु शक्ति केंद्र। बुलंदशहर नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है। फिर देखेंगे मथुरा में जो है यह इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। मथुरा में क्या है? तो इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। बुलंदशहर नरौरा में परमाणु शक्ति केंद्र है। बुलंदशहर नरौरा में जो है परमाणु शक्ति केंद्र है। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। कानपुर में जो है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। फिर हम बात करेंगे अमेठी का, तो अमेठी में देखेंगे तो अमेठी में इंडो रामा फर्टिलाइजर लिमिटेड जगदीशपुर है। ठीक है, अमेठी में इंडो रामा फर्टिलाइजर लिमिटेड है। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में है और इफ्को जो है यह फूलपुर में है। फिर हम बात करेंगे सोनभद्र का, तो सोनभद्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एवं एल्यूमिनियम जो है वह रेणुकूट में है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में जो है बनारस डीजल लोकोमेटिव एवं वर्क जो है मडुआडी में है। वर्क्स जो है वह कहाँ है? तो वह मडुआडी में है। आगे बढ़ते हैं गाजीपुर में, तो गाजीपुर में देखेंगे अफीम कारखाना है। गाजीपुर में अफीम कारखाना है।
गोंडा की बात करेंगे तो गोंडा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है जो कि मनकापुर में है। गोंडा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज मनकापुर में है। आगे देखना है संभल में, तो संभल में जो है यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है। बवराला में संभल में जो है वह यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है। और बरेली में इफ्को जो है वह अम्बाला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे 1857 का विद्रोह, उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से व्यक्ति कहाँ पे नेतृत्व किए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरठ। तो मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का जो है आरंभ होता है। कदम सिंह के द्वारा जो है मेरठ में नेतृत्व किया जाता है। आगे देखेंगे मथुरा में, तो मथुरा में देखेंगे कि यहाँ देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया जाता है। देवी सिंह जो है यहाँ नेतृत्व करते हैं। और फिर हम बात करेंगे झांसी का, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में देखेंगे नाना साहब तात्या टोपे जो है वो जो है नेतृत्व करते हैं इस विद्रोह का। इलाहाबाद की यदि हम बात करेंगे तो इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा नेतृत्व किया जाता है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इलाहाबाद में ही पढ़ा था। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बलिया में देखते हैं। तो बलिया में जो है मंगल पांडे का जन्मस्थल है। कहाँ? बलिया। मंगल पांडे का जन्मस्थल बलिया में है। फिर देखेंगे फैजाबाद, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है फैजाबाद में। आगे देखेंगे लखनऊ में, तो लखनऊ में देखेंगे कि बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल द्वारा जो है यहाँ नेतृत्व किया जाता है। लखनऊ में बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल द्वारा। बरेली में खान बहादुर खान द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। तो अगला मैप देखेंगे जो कि ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थल के बारे में है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं बुलंदशहर। तो बुलंदशहर जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। बुलंदशहर जो है वो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आगरा का। तो आगरा में सलीम चिश्ती, अबुल फजल का यही जन्म हुआ था, ये जन्म स्थल है। और फैजी का भी यही जन्म स्थल है आगरा। आगे हम बात करेंगे जालौन का। तो जालौन में देखेंगे बीरबल जिनका जन्मस्थल है, जो कि काल्पी। बीरबल का जो है जन्मस्थल कहाँ है, तो वह जन्मस्थल है जालौन काल्पी। फिर आगे देखेंगे महोबा आल्हा उदल से संबंधित है। महोबा जो है वह आल्हा उदल से संबंधित है। और बात करेंगे बांदा का, तो बांदा देखेंगे शेर शाह का मृत्यु जो है कालिंजर में यही होता है, बांदा में। फिर आगे देखेंगे चित्रकूट। तो चित्रकूट में तुलसीदास का जन्म होता है राजापुर में। और पर्णकुटी श्रीराम। चलिए अब आगे देखते हैं प्रयागराज। आगे फिर देखेंगे प्रयागराज तो रामानंद मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मांडा का यही जो है मांडा में जन्मस्थल है प्रयागराज में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद स्थल है, वो भी प्रयागराज में ही आता है। तो प्रयागराज जो है उसको याद रखेंगे। रामानंद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है इन लोग का यहाँ जन्मस्थल है। और चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क में यहीं पे शहीद हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंदौली देखते हैं। तो चंदौली में देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्मस्थल है चंदौली। फिर दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय में इनका जन्मस्थल है, मुगलसराय में जो है मृत्यु इनका हुआ है, तो याद रखेंगे। तो आगे अब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे वाराणसी में कबीर, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, रैदास, गिरजा देवी, ठुमरी गायिका का जन्म यहीं पे जन्म स्थल है वाराणसी में। कबीर, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, रैदास, गिरजा देवी इन लोग का जो जन्मस्थल है वो वाराणसी है। आगे देखेंगे सीतापुर। तो टोडरमल जो था वो लहरपुर जन्मस्थल है उनका, सीतापुर में ही। फिर आगे देखेंगे कासगंज जो है अमीर खुसरो का जन्मस्थल है पटियाली, तो कासगंज याद रखेंगे। फिर बदायूं देखेंगे तो बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थल है, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जो है जन्मस्थल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले मैप की ओर। अगला मैप देखेंगे तो अगला मैप है खनिज संसाधन से संबंधित। कौन से खनिज संसाधन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमीरपुर में जो है जिप्सम, ग्रेफाइट, सेलखरी, पायरोफाइलाइट और डायस्पोरा पाया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग झांसी। तो झांसी में देखेंगे फेल्सपार, जिप्सम, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस और सेलखड़ी पाया जाता है। फिर देखेंगे आप तो ललितपुर में देखेंगे तो तांबा, बॉक्साइड, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, रॉक फास्फेट ये सब जो है ललितपुर में पाए जाएंगे। और बांदा में देखेंगे तो बांदा में हीरा, बेस मेटल, रॉक फास्फेट, बॉक्साइड, मैग्नेसाइट ये सब जो है बांदा में पाए जाएंगे। वहीं सोनभद्र में देखेंगे तो सोनभद्र में देखेंगे कोयला जो कि सिंगरौली कोलफील्ड है, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट्स ये सब जो है सोनभद्र में पाए जाएंगे। और फिर देखेंगे मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में देखेंगे सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले ये सब जो है मिर्ज़ापुर में पाए जाएंगे। और वाराणसी में मैग्नेसाइट और बॉक्साइट पाए जाएंगे। और प्रयागराज जो है वह कांच बालू यहाँ पे पाया जाएगा। चलिए तो इस प्रकार अब हम बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। तो अगला मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल को, ठीक है। यह जो है मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र जो भी है यहाँ से देखेंगे कि जो नेपाल से क्षेत्र लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल हिमालय के जो नज़दीक है, तो हिमालय जो यहाँ पे लगेगा क्षेत्र वो बिल्कुल तराई का क्षेत्र होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये तराई का क्षेत्र होगा। और दूसरा आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। और उसके बाद आप यहाँ से ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ से, यानी ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है वह मध्य पश्चिमी मैदान का क्षेत्र है। और इसके बाद ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये देखिए ये क्षेत्र को देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है वो दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र है। और उसके बाद यदि 5 नंबर ये देखेंगे आप,
ये क्षेत्र को, इस क्षेत्र को देखेंगे, यानी इस क्षेत्र को देखेंगे तो यह जो मध्य मैदानी क्षेत्र है, और फिर इसके बाद आप इस क्षेत्र को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से ये यानी इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है। और फिर आप आगे देखेंगे, यानी इस क्षेत्र को यहाँ पे देखेंगे, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को देखेंगे तो आप इसको देखेंगे उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को यहाँ पे देखना है, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह क्षेत्र जो है वह है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे जो क्षेत्र है, सबसे नीचे जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यानी ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र बिंदु क्षेत्र है। चलिए, तो इस प्रकार जो है हम लोग इस मैप को भी कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं हम अगले मैप की ओर। तो अगला मैप जो है हमारा वो है परिवहन से संबंधित। तो चलिए, सबसे पहले आगरा में देखेंगे तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना, आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना। कानपुर में देखेंगे तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। रायबरेली में देखेंगे तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है लालगंज में, रायबरेली में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में है। उसके बाद फिर प्रयागराज की बात करेंगे तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है, प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है। वाराणसी की बात करेंगे तो बनारस रेल इंजन कारखाना जो है मडुआडीह में है, तो इसे याद रखेंगे। फिर देखेंगे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में देखेंगे तो गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना यहाँ पे है, गोरखपुर लाइट रेल और ट्रांजिट परियोजना है गोरखपुर में। लखनऊ देखेंगे तो लखनऊ में देखेंगे तो रेल संरक्षा आयोग है, और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना भी है लखनऊ में। उसके बाद देखेंगे मेरठ, तो मेरठ में देखेंगे मेरठ मेट्रो रेल परियोजना है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस मैप को भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले मैप की ओर। तो अगला मैप है एयरपोर्ट से संबंधित, कौन से एयरपोर्ट कहाँ पे है। चलिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, सहारनपुर, सहारनपुर में है जो सरसावा एयरफोर्स स्टेशन है, सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स स्टेशन है। फिर आगे देखेंगे गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, गाजियाबाद में जो है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि निर्माणाधीन है। उसके बाद आगरा में देखेंगे तो आगरा में देखेंगे राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज है। फिर खेरिया एयरफोर्स स्टेशन भी जो है आगरा में ही है। उसके बाद आप देखेंगे तो कानपुर में देखेंगे चकेरी एयरफोर्स स्टेशन है, कानपुर में चकेरी एयरफोर्स स्टेशन है। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है, प्रयागराज में बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय भी है प्रयागराज में। फिर वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल जो है बाबतपुर में एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। फिर देखेंगे गोरखपुर, तो गोरखपुर में जो है एयरफोर्स स्टेशन है, गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट भी है। आगे बढ़ेंगे कुशीनगर में, तो कुशीनगर में देखेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आगे देखेंगे अयोध्या में, तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है जो कि निर्माणाधीन है। आगे देखेंगे आप लोग तो लखनऊ में देखेंगे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अमौसी में है। फिर बख्शी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन भी जो है लखनऊ में है। चलिए, इस प्रकार जो है हम लोग इस मैप को भी कंप्लीट किए। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अगले मैप की ओर। तो अगला मैप देखेंगे ओडीओपी के बारे में है, एक जनपद एक उत्पाद। तो खेल का सामान जो है वो मेरठ में है। फिर हॉर्नबोन संभल में है, ताला जो है अलीगढ़ में है, इत्र जो है कन्नौज में है, गौरा पत्थर शिल्प महोबा में है। उसके बाद फिर शजर पत्थर शिल्प बांदा में है। फिर आगे देखेंगे तो अम्बाला जो है प्रतापगढ़ में है, आंवला जो है प्रतापगढ़ में है। ऊनी कालीन दरी जो है वह जौनपुर में है, ऊनी कालीन के लिए फेमस जौनपुर है। कालीन के लिए फेमस भदोही है। बनारस रेशमी साड़ी के लिए वाराणसी है। काली मिट्टी की कलाकृति के लिए आजमगढ़ है। फिर आप देखेंगे बिंदी उत्पाद में बलिया प्रथम है। उसके बाद फिर काला नमक चावल में सिद्धार्थनगर है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर है। उसके बाद देखेंगे चिकनकारी जो है लखनऊ में प्रसिद्ध है चिकनकारी। फिर आगे देखेंगे तो गेहूं डंडल जो है हस्तकला बहराइच में है, गेहूं डंडल जो हस्तकला है वो बहराइच में है। बांसुरी पीलीभीत का फेमस है। फिर आगे देखेंगे धातु शिल्प मुरादाबाद, धातु शिल्प में मुरादाबाद। फिर लकड़ी का नक्काशी के लिए जो है सहारनपुर जो है वह प्रसिद्ध है। चलिए, बढ़ते हैं हम अगले मैप की ओर। तो अगला मैप देखेंगे जो कि ऊर्जा से संबंधित है। तो चलिए इसको करते हैं। गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पे एनटीपीसी दादरी गैस एवं कोयला के लिए है। फिर देखेंगे अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में देखेंगे हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है, अलीगढ़ में जो है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है। औरैया की बात करेंगे तो औरैया में देखेंगे एनटीपीसी औरैया जो है दिव्यापुर गैस आधारित है। फिर देखेंगे आप झांसी में देखेंगे तो झांसी में जो है पारीछा थर्मल पावर स्टेशन है। रायबरेली में देखेंगे तो एनटीपीसी ऊंचाहार है। उसके बाद सोनभद्र की यदि हम बात करेंगे तो सोनभद्र में एनटीपीसी सिंगरौली जो कि शक्तिनगर में है। एनटीपीसी रिहंद जो है रिहंदनगर में है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है, ये सब सोनभद्र में है। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर एनटीपीसी टांडा का जो कि विद्युत के लिए है, विद्युत नगर इसको बोलते हैं, अम्बेडकर नगर एनटीपीसी टांडा विद्युत नगर बोलते हैं इसको। फिर आगे देखेंगे बुलंदशहर जो कि नरौरा परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर में। दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग ये सारे मैप को यहाँ पे कंप्लीट किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।